क्या आपने कभी सोचा है कि जो सूर्य पूरे संसार को प्रकाश देता है, वही अचानक अंधकार में कैसे घिर जाता है? हम सब जानते हैं कि सूर्य जीवन है, तेज है, ऊर्जा है। लेकिन एक क्षण ऐसा आता है जब वही सूर्य ढक जाता है और कारण बनता है राहु। तो क्या राहु सच में सूर्य को निगल लेता है, या इसके पीछे कोई गहरी कथा है? समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला, तब भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया। देवताओं को एक पंक्ति में बैठाकर अमृत पिलाया जा रहा था। दानवों की ओर बैठा राहु ये सब देख रहा था। उसके मन में विचार आया कि यदि वह भी देवता का रूप धारण कर ले तो अमृत पा सकता है। वह देवता का वेश धारण करके सूर्य और चंद्रमा के बीच जाकर बैठ गया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और संकेत कर दिया। उसी क्षण सुदर्शन चक्र चला और राहु का सिर धड़ से अलग हो गया। अमृत उसके गले से नीचे नहीं उतर सका, पर सिर अमर हो गया। तभी से राहु प्रतिशोध की भावना रखता है। जब भी सूर्य या चंद्रमा उसके समीप आते हैं, वो उन्हें अपने प्रभाव में लेता है। इसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब इसे केवल आकाश की घटना मत समझिए, इसका प्रभाव जीवन पर भी पड़ता है। सूर्य प्रकाश है, आत्मबल है, प्रतिष्ठा है। राहु धुएं की तरह है, जो प्रकाश को ढकने का प्रयास करता है। ऐसा समय आ सकता है जब परिस्थितियां अनुकूल होते हुए भी अनुकूल न प्रतीत हो। आपने पूरा परिश्रम किया हो, फिर भी किसी कारण से कार्य में बाधा आ जाए, किसी अपने द्वारा ही विरोध हो जाए। सरकारी कार्यों में रुकावट आ सकती है, अधिकारियों से मतभेद संभव है, पिता के साथ वैचारिक दूरी बन सकती है, क्योंकि सूर्य अधिकार और सम्मान का प्रतीक है। लेकिन दूसरी ओर एक सकारात्मक पक्ष भी है। सूर्य आत्मविश्वास है और राहु हर चीज को बढ़ा देता है। यदि लाभ होगा तो बड़ा होगा, यदि अवसर मिलेगा तो बड़ा मिलेगा। यह समय कर्म क्षेत्र को जागृत कर सकता है। मान सम्मान में वृद्धि संभव है, दाम्पत्य जीवन में सुधार संभव है, साझेदारी में प्रगति संभव है, मित्रों से सहयोग मिल सकता है। सावधानी केवल एक बात की रखनी है, स्वास्थ्य। खान पान में संयम रखें, क्रोध और अभिमान पर नियंत्रण रखें। विशेष सावधानी उन दिनों में रखें जब सूर्य और राहु का प्रभाव अधिक समीप हो। उस समय किसी षड्यंत्र से सतर्क रहें। उपाय सरल है, प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें, नमस्कार करें, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का श्रवण करें। याद रखिए, ग्रहण स्थायी नहीं होता, सूर्य हमेशा पुनः प्रकट होता है। राहु प्रकाश को समाप्त नहीं कर सकता, वो केवल क्षणिक रूप से ढक सकता है। इसलिए सजग रहें, संयमित रहें, अपने कर्म पर विश्वास रखें, क्योंकि जब भीतर का सूर्य जागृत होता है, तब कोई भी राहु उसे लंबे समय तक ढक नहीं सकता।